हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बताने वाले हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि अरुण और अमित एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। अरुण और अमित एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। कह रहा है कि अरुण अगर कार्य करता है तो वो 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, और यदि अमित वो कार्य करे तो 12 दिनों में कर सकता है। अरुण अगर अकेला कार्य करता है तो 9 दिनों में कर सकता है, और जबकि अमित अगर कार्य करता है तो 12 दिनों में कर सकता है। कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, यानी कि एक एक दिन का छोड़कर कार्य करे, एक दिन अरुण कार्य करे तो एक दिन छोड़कर अमित कार्य करे, यानी एक दिन अरुण करे कार्य तो एक दिन अमित करे, फिर एक दिन अरुण करे, फिर एक दिन अमित करे, यानी कार्य वे करे। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, यानी एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तथा अमित शुरुआत करता है और कार्य करने की जो शुरुआत है वो अमित से हो रही है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य का 35/36 भाग, जो कार्य है उसका 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अरुण और अमित एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। इसको हल करते हैं तो अरुण अगर करता है, अरुण अरुण अगर करता है तो 9 दिनों में उस कार्य को कर सकता है। कह रहा अरुण और अमित एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। अरुण 9 दिन में कर सकता है और अमित अमित कर सकता है 12 दिन में। अरुण 9 दिन में कर सकता है और अमित 12 दिन में कर सकता है। और कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करें, दोनों कार्य करते हैं एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तो, और कार्य की जो शुरुआत है अमित से हो रही है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। जो एलसीएम होगा वही कार्य की कुल मात्रा होगी। तो इन दोनों का एलसीएम 12 9 का एलसीएम हो जाएगा 12 दूना 24, 12 36, 36 यानी कि जो एलसीएम होगा यही कुल काम होगा। कुल काम कुल काम अब 9 से इसको भाग करेंगे, 9 चौक 36 4 बार जाएगा, यानी कि वो डेली 4 काम करेगा। 12 तिया 36 यानी 3 बार जाएगा 3। अगर अमित कि अमित 12 दिन में 36 काम टोटल करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, और अरुण एक दिन में 4 काम करेगा, जबकि 9 दिन में पूरा काम यानी 36 कर देता है। तो अरुण की जो क्षमता आई है एक दिन की 4 है, अमित की क्षमता 3 है। अरुण एक दिन में 4 काम करेगा और अमित एक दिन में 3 काम करेगा, और टोटल काम हमारा 36 आया। कारण यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, एक दिन अरुण करेगा तो अगले दिन अमित करेगा, फिर अगले दिन अरुण करेगा, फिर अगले दिन अमित करेगा, यानी एक एक दिन छोड़कर कार्य किया जा रहा है। तो ये अरुण एक दिन में 4 कार्य करेगा, अमित एक दिन में 3 काम करेगा, तो दोनों मिल जाएंगे अरुण और अमित, अरुण प्लस अमित दोनों मिलेंगे, 2 दिन हो जाएंगे और 2 दिन में हो जाएंगे काम 4 3 7, 4 + 3 बराबर 7 काम। एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा तो 2 दिन 2 दिन 2 डे यानी 2 दिन में दोनों मिल जाएंगे तो 7 काम हो जाएगा। 7 काम हो जाएगा यानी कि एक दिन अरुण करेगा 4 काम करेगा, फिर अगले दिन करेगा अमित तो 3 काम करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन में 4 और 3 7, 2 दिन में 7 काम हो जाएगा, 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। कुल काम है 36, 36
कुल काम 36 है। तो कह रहा कि और जो कार्य की शुरुआत है वो अमित से होती है, कार्य की शुरुआत अमित से हो रही है। तो कह रहा कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो अमित शुरुआत करता है। तो कार्य का 35/36 भाग, कुल कार्य है हमारा 36, इसका कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में समाप्त होगा। इसका 35/36 भाग बताना है कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल काम है 36, अब कुल काम यानी 36 है, 36 का 35 यानी कि 36 का हम निकाल लेते 35/36 भाग। करा कि कार्य का 35/36 भाग, टोटल कार्य 36 है, इसका 35/36 भाग हमारा निकल के आएगा 35 भाग, यानी 35 भाग करवाना है और 35 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। 7 काम होते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं, तो हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, यानी 7, इधर 5 से गुणा कर देंगे और इधर भी हम इधर 2 दिन में 7 काम होते हैं, तो दोनों तरफ हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 काम इधर हो जाएगा और इधर 5 दूनी 10, 10 डे इधर हो जाएगा। तो 10 दिन में 35 काम हो जाएगा और कह रहा कि कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य है 36 और 36 का 35/36 भाग हमारा 35 आएगा। तो 35 भाग करवाना है, तो 35 भाग करवाने के लिए दोनों तरफ हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से इधर भी गुणा करेंगे तो 5 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 5 सत्ते 35, 35 काम हो जाएगा, इधर 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। तो कह रहा कि 35/36 भाग पूछ रहा था कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो समाप्त होगा 10 दिन। तो यही आपका आंसर होगा 10 दिन, यानी कि 10 दिन यही समाप्त होगा, यानी कि 35 काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा 10 दिन। 10 दिन आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। और ये पूछा गया है RRB RPF SI 5/1/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल कर लेते हैं। करा कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है वो 10 दिनों में 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 10 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी वही काम 20 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो इसके पहले हम दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा, 20 एलसीएम और यही कुल कार्य होगा। 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20 2 बार जाएगा, तो ये एक दिन की यानी एक दिन में 2 काम करेगा और 20 से कम 20 एक बार यानी एक काम। ए डेली 2 काम करेगा जबकि 10 दिन में 20 काम करता है। बी वही काम एक दिन में एक काम करेगा जबकि 20 दिन में 20 काम करता है। ये 2 और 1 इनके कार्य करने की क्षमता निकल के आई कि एक दिन में 2 काम करेगा ए और एक दिन में एक काम करेगा बी। कह रहे यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी दोनों मिल करके 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो देख लेते हैं ए और बी 5 दिन तक कितना कार्य करेंगे। तो ए और बी एक दिन में करेंगे काम, ए और बी एक दिन में कार्य करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो ए 2 काम करेगा और बी एक काम करेगा, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 काम, यानी कि ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। और वे कह रहा कि यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 डे में 5 दिन में दोनों मिलेंगे ए प्लस बी
मिलकर कार्य करेंगे। 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 काम, 15 काम कर लेंगे 5 दिन में, दोनों मिलकर के 15 काम कर लेंगे, जबकि टोटल काम है 20। कह रहा कि यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? कितना समाप्त हो जाएगा? यानी 20 में 15 काम समाप्त हो जाएगा तो कितना भाग समाप्त होगा वो निकाल लेते हैं। तो कह रहा कि काम का कितना भाग समाप्त होगा? समाप्त भाग कितना भाग समाप्त होगा? तो 15 काम दोनों मिलकर के कर लेते हैं, टोटल है 20 काम, इसको हल कर लेते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 3/4 भाग समाप्त होगा। कह रहे काम का कितना भाग समाप्त होगा? तो समाप्त होगा 3/4 भाग। टोटल 20 था, इसमें से 15 हो गया तो 15 ऊपर कर देंगे और 20 नीचे कर देंगे, काट देंगे 3/4, 5 15 5 को 20, 3/4 भाग समाप्त होगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं। कोई कार्य है जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं, उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। अगर वही कार्य अगर 16 पुरुष करते हैं तो उसी को 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताना है और यह पूछा गया है RRB JEE 26/5/2019 में पूछा गया है। तो जब महिलाओं की चर्चा यानी कि कार्य करने वाला और दिन यानी कि कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या और दिनों की चर्चा हो रही हो तो वहां पर M1D1 बराबर M2D2 सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र हमारा होता है सूत्र M1D1 बराबर M2D2, यानी कि M1 पहले बार कार्य करने की संख्या यानी कि पहले बार व्यक्तियों की संख्या जो कार्य करता है, यहाँ पे कार्य करने वाला महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो जब कार्य करने यानी कि M1D1 बराबर M2D2, तो M1D1 यानी कि M1 है पहले व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य और D है पहले बार जो दिनों की संख्या हो। दोबारा बार यानी कि अगले बार जो कार्य करने वाला होता है वो M2 होता है और जो अगले बार दिन आता है वो D2 होता है। तो 20 महिलाएं 16 दिनों में कार्य कर सकती हैं। तो 20 महिलाएं यानी 20 महिलाएं हैं, वोमेन हो जाएगा 20 वोमेन, 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं। इनका डे दे रखा है 16 दिन, फिर बराबर उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। कार्य वही है, तो 16 पुरुष हैं तो 16 पुरुष यानी पुरुषों की संख्या दे रखी मैन, 16 पुरुष 15 दिनों में डे दे रखा है 15 दिन में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 16 से 16 काट देंगे और इधर 5 काट देंगे, 5 चको 20 4 बार और 5 तिया 15 3 बार, इधर 4 W बचेगा, 4 W यानी वोमेन बराबर इधर 3 मैन बचेगा, 3 मैन, इधर 3 इसके बट्टे भेज देते हैं तो 4/3, 3 इसके बट्टे भेज देंगे तो इधर मैन बच जाएगा और वो मैन इसके नीचे आ जाएगा। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात, तो पुरुष ऊपर हो जाएगा पुरुष MAN मैन और नीचे वोमेन WOMAN वोमेन, इसका माना है 4/3, यानी कि जो 4/3 पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात बताना है। तो मैन अनुपात वोमेन WOMAN वोमेन, ये हो जाएगा 4/3। बट्टे का मतलब अनुपात और अनुपात का मतलब बटी होता है।
तो पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात आया 4:3 और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और P और R मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और ये पूछा गया है RRB JEE 26/5/2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q, P और Q मिलकर के 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में। Q और R मिलेगा तो वही कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा, 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर कह रहा और P और R मिलकर इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। P और R मिल जाएंगे तो यही कार्य 20 दिन में कर सकते हैं। कह रहा तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो यही कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही बताना है। तो इसके लिए पहले हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल कार्य हमारा पता चल जाएगा। तो 15, 12 और 20 का लासा निकाल लेते हैं। तो इसका लासा हो जाएगा 20 3 60। इसमें से हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20। तो 20 सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे। फिर देखेंगे क्या 15 इसको काट देगा या 12 इसको काट देगा। तो हमारा लासा निकालते शॉर्टकट तरीके से सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या लेंगे तो 15 इसको नहीं काटेगा, 12 से ये नहीं कटेगा, तो हम 20 का टेबल पढ़ लेंगे। 20 दूना 40, अर्थात 15 से नहीं कटेगा 40, 12 से 40 नहीं कटेगा, तो फिर 20 का 3 बार गुणा कर लेते हैं। 20 3 60, तो 60 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो हमारा लासा निकल के आएगा 60। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, अर्थात कुल काम निकल के आ जाएगा। कुल काम 60 अर्थात एलसीएम 60। तो 15 चौको 60 4 बार जाएगा, तो ये 4 इसकी क्षमता ही एक दिन की। 12 पंचे 60 5, ये 5 इसकी एक दिन की क्षमता। 20 3 60 3, तो एक दिन की क्षमता 3। अर्थात P और Q मिलकर करेगा तो 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगा और एक दिन में करेगा तो 4 काम। Q और R मिलकर एक दिन में 5 काम, P और R मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो तीनों मिल जाएंगे तो हम निकाल लेते हैं तीनों, यानी कि P प्लस Q, Q प्लस R और P प्लस R तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो हम तीनों यानी तीनों का एक दिन का काम निकालते हैं। ये दोनों मिलेंगे एक दिन में 4 काम, ये दोनों मिलेंगे Q और R एक दिन में 5 काम, P और R मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम। हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो एक दिन में काम कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसको हम जोड़ेंगे, दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो P प्लस Q, Q प्लस R, P प्लस R। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे P एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 2 बार P है। फिर Q यहाँ पर है, Q यहाँ पे 2 बार Q भी है और R भी 2 बार है। तो दोनों यानी तीनों 2-2 बार है। तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा P प्लस Q प्लस R, ये बचेगा। और ये कितने दिन में करेंगे, 4 5 9, 9 3 12, 12 दिन, यानी कि तीनों मिल जाएंगे तो वो काम यानी कि 9 दिन में, यानी कि तीनों इधर 4 5 9 9 3 12, 4 5 9 3 12 हो जाएगा, 12 ये एक दिन में करेंगे, 1 डे में तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 12 काम। ठीक, तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R निकालेंगे तो 12/2 यानी 6।
तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे। एक दिन में 6 काम। एक दिन में एक दिन में P प्लस Q प्लस R 6 काम। तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में P प्लस Q प्लस R तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में करेंगे 6 काम। टोटल काम हमारा 60 है, तो टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वो कह रहा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, तीनों यानी P प्लस Q प्लस R मिलकर उस कार्य को करेंगे। तीनों यानी P प्लस Q प्लस R तीनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल कार्य हमारा 60 है और तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम होता है। तो 6 एक दिन के काम से कुल काम को भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितने दिन। तो 6 दहम 60, 10 बार। तो P प्लस Q प्लस R मिलकर उस कार्य को करेंगे तो 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो P प्लस Q प्लस R तीनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है RRB JEE 26/5/2019 में पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे का परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।